आप सुन रही हैं BooksInvoice.com। कहानी उस पार प्रिय तुम हो। लेखक संतोष श्रीवास्तव। कर्नल गौरव चौहान के जन्मदिन पर हर साल इसी तरह की दावत दी जाती है। जब से वे फौज से रिटायर हुए हैं और सैनिक नगर की अपनी कोठी में आए हैं। अब वे 70 के हो चुके हैं। हालांकि डायबिटीज उनकी रग रग में धीमा धीमा जहर बनकर व्यापित है, लेकिन देखने से वे वैसे ही रुआबदार हैं। गोरे चमकते चेहरे पर बड़ी बड़ी मूछें उनके सदाबहार ठहाकों के दौरान फूल पर पंख फड़फड़ाती तितली की तरह फड़कती हैं। दावत का इंतजाम भी हर साल की तरह इकबाल और खुशवंत की पत्नियों ने किया है। इकबाल और खुशवंत उनके बेहद लाडले फौजी हैं। वो हर वक्त कर्नल की और जब तक कर्नल के माता पिता जिंदा रहे उनकी सेवा में तत्पर रहते थे। दोनों की पत्नियों ने कर्नल की पसंद का डिनर तैयार किया है और फौजी जवान दौड़ दौड़ कर मेहमानों को शराब सर्व कर रहे हैं। एक विदेशी ब्रांड की ऐसी शराब थी जो हलक को जलाते हुए पेट में उतरती थी। कर्नल ने उसका नाम धमाका रखा था। उनकी बटालियन बॉर्डर पर दुश्मन के छक्के छुड़ाने के लिए धमाके करती थी तो देर तक आसमान जलता हुआ नजर आता था। बैंड की धुन पर फौजी घरों की लड़कियां तो नाच ही रही थी, ऑफिसर्स की पत्नियां भी थिरक रही थी। आसपास का शोर अचानक बैंड के रुकते ही थम गया। सबके गिलास भी हाथों में ठिठक गए। खबर थी कि पिछली रात एक पायलट कारगिल क्षेत्र के फौजी कैंप में रसद पहुंचाते हुए खराब मौसम के कारण हवाई दुर्घटना में मार गया। वैसे भी कारगिल, ट्रास, मुश्की, बटालिक, नुबारा आदि क्षेत्रों में शांति के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से अकारण गोलीबारी होती रहती है। एक न एक फौजी जवान शहीद होता ही रहता है। सेना और आतंकवादियों की झड़पें भी चलती रहती हैं। माहौल में मुर्दनी छा गई। सबने अपनी जगह खड़े होकर पायलट को श्रद्धांजलि दी। कर्नल शून्य में ताकते रहे। यही है जिंदगी की हकीकत। जो युद्ध में सीमा पर शहीद होता है, कोई जीवन संग्राम में हर पल लड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता। जैसे सबा की याद और गमगीन माहौल ने कर्नल को बेचैन कर दिया। घबराकर उन्होंने बैंड की ओर इशारा किया। बैंड फिर बजने लगा। दावत में रौनक बिखरने लगी। कर्नल बैग हाथ में लिए खिड़की के पास आ खड़े हुए। बगीचे में रात रानी महक रही थी। रात रानी के फूल सबा को बेहद पसंद थे। उन्होंने सबा के जज्बात को जमाने के कटीले जाल में उलझा दिया है। वे गुनहगार हैं सबा के। खुद को नकारने से क्या सबा के प्रति उनकी जिम्मेदारियों की इतिश्री हो गई? क्या फौज में जाना ही इसका विकल्प था? मन महसूस उठा उनका। उन्होंने पूरा बैग एक ही सांस में हलक में उड़ेल दिया। भीतर तक चीरती आग ने उन्हें दबोच लिया। सबा के उनके जुनूनी इश्क के किस्से उन दिनों कॉलेज के सभी विद्यार्थियों के बीच चर्चा का विषय थे। सबा सहमी सी रहती थी। घर वालों को पता चला तो मेरे टुकड़े कर डालेंगे। गौरव, तो तुम बनने से डरती हो? फिर मेरी ओर कदम क्यों बढ़ाए? क्यों चलने के लिए तलवार की धार को चुना? और अधिक सुनने के लिए लॉग ऑन करें www.BooksInvoice.com। सुनते रहें अपनी कहानी।